हेलो एवरीवन। आज हम बाइनोमियल में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है ये और इसके आगे 2 क्लासेस और जरूरत पड़े, हमारा बाइनोमियल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको आपकी बुक फ्री अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो कुछ पढ़ रखा है आप देख लीजिए क्या पढ़ रखा है। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रखा है, पास्कल रूल भी पढ़ा दिया था हमने, और उस टाइप की सीरीज का शॉर्ट मेथड भी बता दिया था। एनसीआर का फॉर्मूला भी बता रखा है। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट ओपन करना भी बता रखा है हमने, और इसकी प्रॉपर्टीज भी बता रखी हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है वो भी समझा रखा है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो चीज हम पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रखा है, और उसमें कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे मान लिया हमें x अपॉन में 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 5 की पावर 13 दे रखा है, इसमें t7 फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? t7 कैसे निकलेगा? हमें +1 करना पड़ता है, तो t6 +1 करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो सेकंड वाले टर्म को मिल जाती है, यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 5 की होल पावर कितनी आएगी? 6 यहाँ पे है, और जो फर्स्ट वाला टर्म है वो x अपॉन में 2 है। टोटल में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 पावर में से 6 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बची पावर वो है 7, और जितनी पावर यहाँ पे आती है वही एनसीआर के पास आता है। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मिडिल टर्म निकालना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स दे रखे हैं, उनमें से हम मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मेरे पास 5 टर्म्स दे रखे हैं टोटल। ठीक है, टर्म्स की बात कर रहे हैं, 5 टर्म्स दे रखे हैं, तो हम 2 इस साइड निकाल देंगे, 2 इस साइड निकाल देंगे। ये हमारा क्या हो गया? मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो अभी n की वैल्यू तो n पावर है। ठीक है, और अगर इवन होता, मान लिया 6 हो जाते, तो हमें जैसे मान लिया t1 t2 6 टर्म्स हमारे पास हो गए। उस सिचुएशन में हमारा मिडिल टर्म क्या निकलेगा? अगर आप हाफ करेंगे तो कुछ मिडिल टर्म बच ही नहीं रहा है, तो हमें 2 टर्म लेने पड़ते हैं मिडिल के। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। आप बेसिक सा माइंड में सोच के देखिए, अगर 9 टर्म है तो 4 इधर करेंगे, 4 इधर करेंगे, बीच का 5th टर्म हमारा मिडिल टर्म आएगा। 31 टर्म्स है तो 15 इधर करेंगे, 15 उधर करेंगे, 30 हो जाएगा। जो बीच का 16th टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है। जैसे एक हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, x माइनस ए की पावर यहाँ पे 20 ले रहे हैं, x प्लस ए की पावर यहाँ पे 25 लिए ले रहे हैं। ठीक है, हमने दोनों n का एक इवन वाला केस ले लिया है और एक ऑड वाला केस ले लिया है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब जैसे पावर इवन है, इफ n इज इवन, पहले आप ये देख लीजिए इस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं। बाइनोमियल एक्सपैंड करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए एक ऐड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इस सिचुएशन को देखें, इफ n इज इवन, n इवन है तो लेट n इज इक्वल टू 2m टाइप का होगा कि नहीं होगा? ये इवन लिखे दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2m प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 करना होता है। ये देखिए, टोटल नंबर n में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये नंबर ऑड हो गया। अगर आपने इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इसे समझते हैं। जैसे पावर 20 है, उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 21, और 21 आ रहे हैं तो उसका मिडिल टर्म कैसे निकालना है? 10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, बीच का जो 11th टर्म है वो हमारा 21 है।
मतलब मिडिल टर्म है, तो इसका 11th टर्म कैसे निकलेगा? 20/2 प्लस 1, यही तो वैल्यू आएगी। तो इसमें हमारा मिडिल टर्म क्या आ रहा है? इसमें हमारा मिडिल टर्म क्या आ जाएगा? tn/2 प्लस 1। सिंपली आपको यही करना है, जब भी पावर इवन दे रखी है और इसको एक्सपेंड करना, जनरल फॉर्मूला अप्लाई होता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे इस वाली सिचुएशन में क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया x माइनस a की पावर 22 ले लिया, या 28 ले लिया, या 36 ले लिया, या 40 ले लिया। इतनी पावर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये पावर्स लिखी हुई है, बार बार हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मिडिल टर्म कितना आएगा? सीधा हाफ करना है, सीधा हाफ करना है, तो वैल्यू 11 प्लस 1 t12। ये देखिए फॉर्मूला है, हाफ करना है प्लस 1 करना है। कैसे हो रहा है आप थोड़ा सोच के देखिए। 22 है, एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? 23। और 23 का मिडिल टर्म कैसे आएगा? 11 इधर 11 इधर, बीच का 12वां टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा। बीच का जो 12वां टर्म आएगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जरा सीधा हाफ करिए। जब पावर इवन है सीधा हाफ करिए, सीधा हाफ करेंगे तो 14 आएगा, प्लस 1 करना रहता है, प्लस 1 करना रहता है जीरो की वजह से। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी t, हाफ करेंगे 14 प्लस 1, यहाँ पे हाफ करेंगे 18 प्लस 1, यहाँ पे हाफ करेंगे 20 प्लस 1। ये हमारा मिडिल टर्म आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है हमारा मिडिल टर्म का, जब पावर इवन रहती है। टी आर प्लस 1 वाला फॉर्मूला हम इधर लिखे दे रहे हैं। टी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है? एन सी आर, फर्स्ट वाले टर्म की पावर n माइनस आर, और जो सेकेंड वाला टर्म है उसकी पावर रहती है r। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं जब n इवन नहीं होता है, ऑड होता है, जैसे इस टाइप की पावर हो, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, उस सिचुएशन में क्या होता है आप देखिए ना, अगर पावर ऑड है तो प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे पावर 25 थी, नंबर ऑफ टर्म्स 26 आएंगे। अब अगर 26 आ रहे हैं तो आपको पता है कि अगर 26 को हाफ करेंगे तो 13 से हाफ हो जाएगा, 13 इधर 13 इधर। तो जब 13 से हाफ हो रहा है, जो जहां से हाफ हो रहा है वही और उसके आगे वाला दो मिडिल टर्म हमारे निकलते हैं। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में किया था कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, 6 टर्म्स अगर हमारे हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6 टर्म्स है तो अगर हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। मिडिल टर्म कहाँ गया हमारा? तो मिडिल टर्म हमारे ये दो हैं, यानी अगर 6 टर्म्स थे तो 6 को सीधा हाफ करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 3 के जस्ट आगे वाला 4, यानी 2 टर्म हमारे मिडिल टर्म आते हैं, थर्ड और फोर्थ टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे करना है कि अगर पावर 26 है तो हम एक्सपैंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 26 आएंगे। बाइनोमियल में 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए, और 26 को हाफ करेंगे तो 13 आएगा। तो इसमें 2 टर्म आएंगे, 13, 14, ठीक है। ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला याद रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर माइंड से कैलकुलेट करेंगे बहुत इजी रहता है। हर तरह के फॉर्मूले, हर चीज में फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में देखो n ऑड है तो लेट n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये ऑड नंबर है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि n की वैल्यू इस टाइप की होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, एक और ऐड करेंगे क्योंकि n प्लस 1 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2 हो जाएगा। इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इवन हो गया। इस सिचुएशन में 2 मिडिल टर्म आते हैं हमारे, तो मिडिल टर्म कितने आएंगे? 2 मिडिल टर्म आएंगे। एक क्या है, सीधा n ऑड है, इसको काट नहीं सकते थे, प्लस 1 करना है तो 25 प्लस 1 26 करके हाफ कर देना है। तो एक क्या आ जाएगा? t n प्लस 1/2। एक तो ये हो गया, सीधा 25 था, एक किया 26 बाई हाफ किया 13, और जस्ट इसके बाद वाला यानी कि t n प्लस 1/2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में 2 मिडिल टर्म क्या आ रहे हैं? t
आप +1 करके हाफ कर देना है उसके जस्ट बाद वाला, यानी ये तो रहेगा ही रहेगा, +1 और आएगा। जनरली इसको एलसीएम लेके लिख देते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है n+3/2। ठीक है, ऑड नंबर को काटना है तो ऑड में ऑड ऐड करेंगे, यानी पहले एक ऑड ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा, फिर दूसरा ऑड ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 के बाद ऑड नंबर 3 आता है, फिर 5 आता है। तो अगर हम पहला ऑड ऐड करेंगे तो पहला मिडिल टर्म मिलेगा, दूसरा ऑड ऐड करेंगे तो दूसरा मिडिल टर्म मिलेगा। यानी ऑड पावर है तो ऑड ऐड करना है, और अगर इवन पावर है तो सीधा हाफ करके +1 लिख देना है। दैट्स इट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें एक में हमने ऑड पावर ले रखी है और एक में हमने इवन पावर ले रखी है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ जितना भी हमने पढ़ाया था, ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमको क्वेश्चन से ही पता चल जाएंगी। सिर्फ पावर देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि एक मिडिल टर्म आ रहा है या 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं। बस आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। NCR अपॉन NCR x की पावर, फर्स्ट वाले टर्म की पावर में से टोटल सब्ट्रैक्ट होती है और सेकंड वाले की पावर में R रहती है। फॉर्मूला बेसिक है जो आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 माइनस, ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। आप NCERT बुक उठाएंगे उसमें मिल जाएगा मिडिल टर्म वाले में। आप एक्सरसाइज में देखिएगा ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, आप एक चीज देखिए, पावर कितनी है 7। तो आप माइंड में बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। वो आ जाएंगे 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 8। तो आप बताइए मिडिल टर्म कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि हम हाफ करेंगे तो सीधा 4 हाफ हो जाएंगे। तो यानी मिडिल टर्म कितने आएंगे, मिडिल टर्म आ जाएंगे इसमें, सीधा हाफ कर दीजिए तो T4 आएगा और T4 के बाद वाला T5 आएगा। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं थी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको पावर देखनी है। उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। उस हिसाब से हम बता देंगे कि एक मिडिल टर्म आएगा या 2 मिडिल टर्म आएंगे। अब आपको यही तो निकालना है T4 कैसे निकालेंगे। T4 निकलेगा T3 +1 करके, +1 लिखना पड़ता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो सेकंड वाले की पावर है, कि जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही सेकंड वाले की पावर में रहती है, यहाँ पे रहती है और इसमें टोटल में से सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म ये है, तो पहले हम सेकंड टर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला याद रखने का इजी तरीका है, जो वैल्यू +1 करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम सेकंड टर्म को डायरेक्ट दे देते हैं। तो x³/6 सेकंड टर्म है, तो उसके पास 3 पावर जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो अगर टोटल पावर 7 थी उसमें से 3 हम दे चुके हैं, तो बचेगा क्या, 4। यही लिखा है n-r, यानी आप 7 में से 3 घटाते तो 4 ही आता। और ऐसे याद रखने का तरीका क्या है कि जो यहाँ आता है वो हम इसको दे देते हैं, सेकेंड वाले टर्म को विद साइन लेते हैं, और जो बचती है पावर वो हम इसको दे देते हैं, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 7 होना चाहिए। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो यहाँ पे वैल्यू आती है वही इसके पास भी आता है। बस दैट्स इट। अब इसको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 7 को कैसे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, या 3 है तो इसको 3 बार ही ओपन करना है और नीचे 3 को भी ओपन कर देना है। यहाँ पे 3 की पावर 4 है और ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि ऑड पावर थी। x की पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो 3 to 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें कैंसिल नहीं हो रही हैं, तो माइनस का 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, इंटू यहां से चीजें कैंसिल हो रही हैं। कैसे कैंसिल हो रही हैं, इसको क्या लिख सकते थे, ये 6 है, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3/6 है। तो उसको इसलिए क्योंकि ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये पावर कैंसिल होकर 3 देगा, इंटू 3 आ रहा है, इंटू x की पावर 9 आ रही है, और डिवीजन में क्या है, 8 है, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना बचेगा, 8। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा लेना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फाइनल आंसर है, यही मिडिल टर्म है हमारा। T4 कैसे निकालना है, जैसे हमने T4 निकाला T5 वैसे ही निकालना है। T5 कैसे आएगा, T5 को हम क्या लिखेंगे, T4 + 1। ठीक है, आप इस T5 को निकाल लीजिएगा, और जो भी जिसका भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं खुद चेक कर लूंगा उसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पावर इवन है और इसका भी हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो पावर इवन है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सर जी, हो जाएंगे 11। पावर 10 है तो एक ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 11। अब अगर 11 आ रहे हैं तो हमें पता है कि 5 स्टार्टिंग के और 5 लास्ट के हटा देंगे, तो बीच का जो टर्म आ रहा है 6th टर्म, तो T6 मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, मिडिल टर्म आएगा +1 करके हाफ कर देना, तो यानी 11 + 1/2, या ऐसा नहीं है सीधा पावर हाफ जैसे आपको बता रखा था, सीधा हाफ करिए तो ये 10/2 + 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी T6। हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 + 1 हो जाएगा, यानी T6 कैसे निकालना है, T6 को लिखेंगे हम T5 + 1। जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो हम सेकेंड टर्म को देते हैं, सेकेंड टर्म इस पोजीशन पे होता है, ये फर्स्ट पोजीशन है विद साइन, तो सेकेंड टर्म हमारा प्लस का 9y, ये y है और उसकी होल पावर 5 आएगा। सेकेंड टर्म हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म है x/3, उसकी होल पावर 5 जा चुकी है इसमें से, तो बचेगी 5 यहाँ पे आएगी, इन दोनों का सम 10 है, और जो इसको मिलता है वही हम इसको देते हैं। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10c5, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, हम नहीं कर रहे हैं, x की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू यहाँ पे 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं क्योंकि पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, y की पावर 5। 9 को हमने 3 × 3 में लिख दिया है क्योंकि एक पूरा कैंसिल हो जाएगा आपको दिखाने के लिए, बाकी 3 की पावर 5 इंटू 10c5 इंटू x की पावर 5, y की पावर 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। आई होप इतना क्लियर है। मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं जब हम आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपका एग्जामिनर, आप ये मान लीजिए कि 90% चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में जरूर देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कैलकुलेशन होती है, आपका बाइनोमियल यूज होता है, आपका फैक्टोरियल यूज होता है और आपकी कैलकुलेशन यूज होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप इस चीज को एक्सपैंड करेंगे तो उसका मिडिल टर्म ये आना चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन। तो हम उठा लेते हैं उस चीज को, तो 1 + x की पावर 2 है। जब भी हम मिडिल टर्म निकालते हैं, मैंने क्या कहा है कि आप पावर देखनी है, पावर अगर इवन है सीधा हाफ करके +1 कर देना है, क्योंकि पावर अगर 10 है तो 10 है लेकिन टर्म कितने आएंगे 11, यानी 5 इधर 5 इधर, बीच का टर्म क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखा पावर कैसी है, इवन पावर है, तो पावर इवन है तो मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या आएगा, सीधा हाफ करना है, तो T2n को हाफ कर दिया +1 कर दिया। मैंने मिडिल टर्म में बता रखा है, मिडिल टर्म अगर पावर इवन है तो सीधा हाफ करना है, +1 करना है, पावर ऑड है तो +1 करके हाफ करना है, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है, वो मैंने बता रखा है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी Tn +1, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मिडिल टर्म में ये सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना जनरल टर्म वाला, तो Tn +1 कितना आएगा इस सिचुएशन में। जो भी यहाँ पे आता है वो हम इसको देते हैं, देखिए फॉर्मूले में सेकेंड वाले टर्म को तो हमने पहले दे दिया इसको, फिर क्या करते हैं फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं, और इसमें से अगर हम जितनी पावर दे चुके हैं वो घटाने के बाद जो बचती है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इन दोनों का सम है, फर्स्ट टर्म 1 है और यहाँ पे जो पावर आती है वो इसको देते हैं, तो ये मिडिल टर्म हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने कुछ नहीं किया, बस r की जगह n रख दिया और इसकी वैल्यू 1 है, x की, और a की जगह x है। इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूला कब होता है, जब x + a की पावर n होती है, उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x की जगह 1 था और a की जगह x है, ये सारी चीजें यहाँ पे रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जनरल तरीका ही बता रखा हमने कि जो यहाँ पे होता है वो सेकेंड वाले को देते हैं, फर्स्ट वाले में से टोटल में से घटा देते हैं जितनी बचती है पावर, और यहाँ पे भी वही रहता है। अब हमें बस इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आना चाहिए, इनका कहना है, ठीक है, x तो एज इट इज आ रहा है, मतलब हमें इसको 1 तो 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 2nCn × x की पावर n। अब हमें जो प्रूफ करना है उससे आप अगर कंपेयर करेंगे तो x तो मिल गया हमें,
यानी कि हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो ये जितना भी लंबा सा मटेरियल दे रखा है वो सिर्फ यही देगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और इन दोनों को घटाएंगे तो 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू में x की पावर है। आई होप इतना क्लियर है। ऊपर 2n दे रखा है तो फैक्टोरियल तो इन्होंने ऊपर कहीं दे नहीं रखा है, इसका मतलब हमने इसको ओपन करना पड़ेगा। नीचे फैक्टोरियल दे रखा है, मतलब नीचे ओपन नहीं किया गया है। आपको कंपेयर कराते रहना है कि क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या हमें हटाना है। तो ऊपर का फैक्टोरियल नहीं चाहिए तो हमें ऊपर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 5 से लेकर के हमको पूरे 2n तक जाना है, यानी बीच में n भी आएगा, n+1 और 2n भी आएगा। अपॉन में क्या है n है, इनटू में n है, और x की पावर n भी आएगा, इधर थोड़ा पहले लिखे दे रहे हैं, इनटू में x की पावर n। फैक्टोरियल क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है नेचुरल नंबर्स का। अगर 10 होते तो हम 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई कराते, n होते तो 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई कराते, और यहाँ पे 2n है तो 1 से लेकर के 2n तक का मल्टीप्लाई कराएंगे। n तक तो गए, आगे भी जाएंगे, n+1 n+2 से लेकर के और n तक जाएंगे, यानी 2n तक जाएंगे, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। अब अगर हम कंपेयर करें तो मेरे बीच में देखिए 2 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, इवन नंबर्स आएंगे। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, इवन नंबर्स हटा दिए। ये तो किया, देखिए इसकी कंपैरिजन करते करते सॉल्व करिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। 1 है 3 है 5 ऐसा लग रहा है, इवन और अलग कर दिए मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, अलग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वही करना है यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आएगी, एक ब्रैकेट में अगर हम ऑर्डर अलग करेंगे तो 1 into 3 into 5 into लास्ट वाला टर्म इवन है, यानी लास्ट वाला टर्म कितना है 2n है, तो उसके पहले क्या होगा 2n-1 होगा। ये देखिए, तो ये इवन है तो ये ऑड होगा, यानी हमने जाना है 2n-1 तक। इनटू में इवन अलग करेंगे तो आएगा 2 4 6 8, ये कहां तक जाएंगे हम 2n तक जाएंगे। अपॉन में n ये है, इवन ऑड अलग अलग हो जाएंगे ना। अगर 1 से 10 तक आप जा रहे हैं केस में तो 5 इवन आएंगे, 5 ऑड आएंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे, अगर आप 2n तक जा रहे हैं तो n इवन हो जाएंगे, ये वाले भी n हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे, और ये वाले भी n टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इनटू में क्या था x की पावर n है, नीचे क्या है n फैक्टोरियल है, इनटू n फैक्टोरियल। आई होप इतना क्लियर है। एक चीज देखिए, हमें जो प्रूफ करना था उसमें ये सिचुएशन है, ये एग्जैक्ट चाहिए, ये चाहिए, नीचे एक n फैक्टोरियल भी चाहिए। तो जो हमें चाहिए था वो हम लिखे ले रहे हैं। हमें जो चाहिए था वो है हमारा 1 into 3 into 5 into and 2n-1 तक, और अपॉन में n फैक्टोरियल चाहिए। इसका मतलब ये इससे कुछ कैंसिल हुआ होगा, तो ये है 2। देखिए सब में से 2 एक्स्ट्रा ले मिल रहा है। आप अगर 2 4 6 3 टर्म में से 2 निकालोगे तो 2 की पावर 3 निकलेगी, यहाँ बचेगा 1 2 3, यही तो होगा। अगर आप 5 टर्म से 2 4 6 8 10 5 टर्म अलग करोगे तो 2 की पावर, देखिए इससे भी एक 2 2 2 2 2 सबसे अलग करेंगे तो 5 बार 2 मिलेगा, 2 की पावर 5 अलग हो जाएगा, बचेगा यही बचेगा ना। और ये क्या है 5 फैक्टोरियल, यानी 2 की पावर 5 into 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 into 3 फैक्टोरियल, यानी जितने टर्म्स थे उतनी पावर आएगी, उतनी फैक्टोरियल बचेगा। इतना क्लियर है। देखिए आप 5 बार 2 2 2 के इवन वाले मल्टीप्लाई में थे तो 2 की पावर 5 भी आएगी और 5 फैक्टोरियल आएगा। 3 बार लिया था तो 2 की पावर 3 है और 3 फैक्टोरियल भी आएगा। इस सिचुएशन में देखिए क्या है n बार है, तो 2 जो इवन नंबर्स थे वो n बार मल्टीप्लाई में थे, तो हमें पता चल गया कि 1 2 3 ये तो आएगा ही n तक, 2 की पावर n भी आएगा, और नीचे क्या है कुछ नहीं है तो x की पावर n, यहाँ पे एक n फैक्टोरियल और था,
तो जितनी पावर यहाँ आती है उतना ही फैक्टोरियल यहाँ आता है, वही ये दे रखा है। तो n फैक्टोरियल ये भी है, ये भी पूरा n फैक्टोरियल ही है। देखिए जितनी पावर यहाँ आती है उतनी ही फैक्टोरियल आता है। तो अगर ये n बार है तो 2 की पावर n है तो n फैक्टोरियल भी आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है, वो क्या आ रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n x की पावर n। ये प्रूव हो गया। आई होप इतना क्लियर है, ये चीज हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, कुछ नया नहीं किया हमने, बस आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जनरल टर्म हमने निकाला, ये हमें प्रूफ में हमने चाहिए था तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते। इस चीज को बस हमें एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड किया, कैलकुलेशन देख लीजिए आप। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे।